कि वो सच मैं बोलता हूं जो सुना है, बस उनके मुंह से। और वो भी अगर नहीं बोल सकता तो मतलब क्या है? ये नेता अपने आप को कहते हैं, ये तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम्हारे दिन बदलेंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। अरे यार, बच्चा छोटा सा होता है, पैदा होता है, मां से दूध मांगता है, रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, दूध मिलता है। तुम तो उस छोटे बच्चे से भी गए गुजरे हो जो अपनी मां से दूध भी नहीं मांग सकते। और ये मां बनकर ही आया था ना तुम्हारा, गंगा की सफाई करने के लिए, 100 स्मार्ट सिटी देने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, बुलेट ट्रेन देने के लिए। ट्रेन पे भी चढ़ने लायक नहीं छोड़ा। हमारे जैसे बुजुर्ग बेचारे चढ़ भी नहीं सकते। कम पहले तो सब्सिडी मिलती थी, वो भी खत्म कर दिया, और वो भी नहीं बोल सकते। किसको जगाया जाए मेरे समझ में नहीं आता मेरे दोस्त। कहते हैं ना कि मतलब सो रहा है कोई तो उसको जगा दो, लेकिन जाग करके सोने का नाटक कर रहे हैं उसको क्या जगा सकते हैं? तो ये बात तो खत्म हो गई मेरे दोस्त कि काला धन, मैंने कहा सारे फसाद की जड़ काला धन है। लोगों की बदलती भाषा के लिए जिम्मेदार काला धन है। मैंने शरद पवार का उदाहरण दिया, गुलाम नबी आजाद को देख रहे हो, पता नहीं और भी कितने चोर होंगे जो इधर का उधर करेंगे। टिकेगा वही, नरेंद्र मोदी के सामने वही बचेगा जो एकदम शुद्ध होगा, और उस पर आप 100% भरोसा कर सकते हो। यह मेरा परसेप्शन है। उसकी ईमानदारी में कोई दाग नहीं है, क्योंकि अगर वो बेईमान है, अगर वो चोर है, तो मोदी के खेमे में चला जाएगा, आज नहीं तो कल, अपने आप को बचाने के लिए। यही 8 साल नरेंद्र मोदी किए हैं, सारे चोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं। बलात्कार करना है करो, चोरी करना है करो, डाका डालना है डालो, भ्रष्टाचार करना है करो मेरी पार्टी में आकर, और यही लोग कर रहे हैं। सामने जो बचेगा वही जो ईमानदार होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, काले धन की तो बात हो गई। अब बात होती है अगर अंतिम में नरेंद्र मोदी के डिग्री की। सारे सोशल मीडिया में पत्रकारों से जो भी बातें सामने आती हैं, नरेंद्र मोदी से डिग्री मांगने का कोई औचित्य नहीं है। मत मांगो, नहीं मांगेंगे, कोई बात नहीं है। और किसने मांगा था नरेंद्र मोदी से डिग्री जो वो सार्वजनिक की है? क्या जरूरत थी? अगर उसी समय कहे होते कि नहीं नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आवाज नहीं उठाता, कोई ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है। किसी के न पढ़ा लिखा होना प्रधानमंत्री के अनफिट के पद के लिए अनफिट है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता हमारे संविधान के अनुसार। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी डिग्री लोगों को सार्वजनिक की, करवाई, और अगर वो फेक है तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये कैसे कह सकते हो कि चाहे वो फेक हो चाहे वो असली हो, हम उस पर जवाब नहीं देंगे? क्यों नहीं जवाब दोगे भाई? आपने काले धन पर झूठ बोला, देश बर्दाश्त कर लिया। आपने नोटबंदी पर झूठ, नोट लॉन्चिंग पर झूठ बोला, सब देश ने बर्दाश्त कर लिया। आपने किसान बिल पर झूठ बोला, देश ने बर्दाश्त कर लिया। पूरा देश लूट डाला आपने, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी ऐसी की तैसी कर दी देश की, सब बर्दाश्त कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री तो आपने दिखाई थी, तभी बोल देते नहीं पढ़े लिखे हैं। लेकिन डिग्री नहीं होना, पढ़ा लिखा होना ना होना,
यह अयोग्यता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अब यह तो बताना ही पड़ेगा कि उनकी डिग्री असली है या नकली, क्योंकि यही उनका भविष्य तय करेगा। वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर आगे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब उनकी डिग्री ही तय करेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस कह रहा है, और ये सुपारी आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को दी है, तभी तो ताल ठोक कर अरविंद केजरीवाल ने डिग्री मांगा है सामने से आकर के, क्योंकि आरएसएस को भी पता है कि ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी के पास सब इकट्ठा है, पैसा इनका है, इनके पास बहुत पैसा है। ये आदमी नाराज हो गया तो परेशानी होगी, तो नाराज मत करो, नाराज नहीं करो, लेकिन इसको हटाओ। हटाओ तो कैसे हटाओ? डिग्री का आरोप लगाओ। अरविंद केजरीवाल को सामने किया है, आरएसएस ने सुपारी दी है। अब अरविंद केजरीवाल ने जो बोल दिया है नरेंद्र मोदी को दिखाना ही पड़ेगा। 2024 में दो ही मुद्दा होगा, काला धन और नरेंद्र मोदी की डिग्री। अब चाहे जितना छटपटा लें नरेंद्र मोदी, जितना चाहे भारत में दंगे करवा लें, कोशिश कर रहे हैं, जितने चाहे पुलवामा करवा लें, 1 2 4 और करवा लें, लेकिन चुनाव तो नरेंद्र मोदी की डिग्री पर ही होगी और काले धन पर होगी। और सबसे बड़ी बात, यह डिग्री की बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। हम नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी डिग्री दिखाएं, लेकिन दिखा करके, लेकिन अगर नकली डिग्री दिखाते हैं तो गलत है। अगर ये कहते हैं नहीं वही असली डिग्री है, तो लेट्स प्रूव इट। आपके क्लासमेट होंगे, आपके बैचमेट होंगे, आपके कॉलेजमेट होंगे, आपके यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर होंगे, बहुत से ऐसे प्रमाण होंगे जिनसे आप साबित कर सकते हैं कि नहीं ये असली है। अब असली नकली को आपको साबित तो करना ही पड़ेगा, जबकि जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है वो नकली ज्यादा लगता है, असली कम, ये लोगों का कहना है। मीडिया आपसे नहीं पूछती, दलाल बन चुकी है, लेकिन सच तो ये है कि वो लोगों का कहना है, लोग जानना चाहते हैं। 30 से 35% का वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो, 65% लोग अगर ये आज जानने के पीछे पड़ जाएंगे कि आपकी डिग्री असली है या नकली, तो और उस 35% में 40% भी एक बगा वोट एक तरफ दे दिए, तो अब तो ये बताना ही पड़ेगा कि काला धन किसका है, काला धन कहां है। आगे चुनाव में वोट उसी को मिलेगा जो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेगा, करने का वादा करेगा। जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ लेगा, पहला सेशन चालू होगा, पहले दिन यह बिल पेश होगा, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाता है। हम देखेंगे, देश देखेगा कि कितने चोर सामने आते हैं। सरकार वही बनाएगा जो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का वादा करेगा, और वो सारे वादे नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो पूरे सारे वादे करेगा और सबको पूरा करेगा। प्रमुख है काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। अगला चुनाव काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि अब काला धन जिन्न की तरह बाहर आ चुका है। ऐसे बहुत से लोग पाला बदलेंगे जिनके नामों से काला धन होगा विदेशों में, और वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे। आज दूसरी पार्टियों से भागने वाले भगोड़े जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, पहले से आप लिख करके रख लो, डेफिनेटली उनका ब्लैक मनी विदेशों में है। बस एकमात्र जो अपने सुर बदलेंगे शरद पवार की तरह, 101%, 1000% श्योर वो ब्लैक मनी के चक्कर में ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए।
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं साधारण आदमी हूँ, मूर्ख भी हो सकता हूँ, नासमझ भी हो सकता हूँ, लेकिन जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप तक कोशिश करता हूँ कि कुछ कहूँ, कुछ बताऊँ, कुछ जो जानता हूँ, जिनको जिया हूँ। मैंने कहा कि 2010 से लेकर 2014 तक सीधे अपने बिजनेस, अपने घर, अपने परिवार को नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में घूम रहा था। और अगर मेरी जिंदगी का सबसे मतलब काला अगर इतिहास अगर मैं मानूं तो वही रहा है, जहां मैंने अनजाने में दुष्कर्म किया। नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का अर्थ है कि दुष्कर्म करना, गलत करना, और उसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।